सभी बंधुओं नमस्कार, राम राम। अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। नदियों के चैप्टर में गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, नदियों की सामान्य जानकारी ये हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मा जी का पुत्र ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र से चाहे ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह के बारे में, लंबाई के बारे में, इन पर बने हुए बहुत महत्वपूर्ण सड़क, रेल, पुल और कोई द्वीप, सहायक नदियां, किनारे शहर, इन सब जानकारी या बातों को पूछा जाता विस्तारित रूप से किनसे? ब्रह्मपुत्र। अगर देखा जाए, आपको सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी हिमालय नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र होगी। हिमालय से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। और 2900 किलोमीटर में से 1346 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र कहां पर बहती है? भारत में। भारत में ब्रह्मपुत्र 1346 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और कल हमने जानकारी सिंधु के समय पूरा विस्तार रूप से एक बात उनके चारों ओर की समझी थी कि मानसरोवर झील, कौन सी झील? एशिया की सबसे महत्वपूर्ण झील मानसरोवर। मानसरोवर धार्मिक और भौगोलिक दोनों रूप से बहुत महत्वपूर्ण झील है। कहां पर पड़ती है? तिब्बत चीन। मानसरोवर झील के निकट यानी पूर्व या कह दियो थोड़ा सा दक्षिण पूर्व, मानसरोवर झील के निकट पूर्व में एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमयांगडुंग। चेमयांगडुंग हिमनद। और चेमयांगडुंग हिमनद से निकलने वाली नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। चेमयांगडुंग से निकलने वाली नदी कौन हो गई? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। सांगपो या सांपू। सांगपो का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र या शुद्ध। सांगपो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र या कह दियो शुद्ध। ब्रह्मपुत्र उद्गम के बाद ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की ओर प्रवाहित होती है। उद्गम के बाद ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की ओर प्रवाहित होती है और पूरब में बहते बहते पुनः 90 डिग्री या एल आकार मोड़ में मुड़कर ये दक्षिण यानी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जहां से भारत में प्रवेश करती है वो जगह अरुणाचल प्रदेश में है और उस स्थान का नाम है यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से संबोधित करते हैं। ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र असम, सदिया असम से होता है। और ब्रह्मपुत्र को चीन में किस नाम से संबोधित किया जाता है? यारलुंग।
जाम्बगो, यारलुंग, जाम्बगो। यानी चीन में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं यारलुंग जाम्बको, और चीन वर्तमान में यारलुंग जाम्बको नदी यानी ब्रह्मपुत्र पर एक पन विद्युत बिजली घर का निर्माण कर रहा है। ब्रह्मपुत्र जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, और अगर आपको पूछ ले ब्रह्मपुत्र किस आकार में मुड़कर प्रवेश करती है, तो एल आकार में मुड़ के भारत में प्रवेश करती है। भारत के किस राज्य से ब्रह्मपुत्र का प्रवेश है? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। ब्रह्मपुत्र जैसे ही आगे बढ़ती है, ब्रह्मपुत्र में एक सहायक नदी आकर मिलती है, और इस नदी का नाम है लोहित। क्या नाम है? लोहित। लोहित नदी, लोहित में आकर मिलने वाली यानी जो लोहित की सहायक नदियां हैं, जिसका नाम है दिबांग, और एक है बूढ़ी दिबांग। दिबांग और बूढ़ी दिबांग जो आकर किस में मिलती हैं? लोहित में। और लोहित से क्वेश्चन क्या बन रहा है? वर्तमान में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जिसका नाम है भूपेन हजारिका सड़क पुल, जो ब्रह्मपुत्र प्लस दिबांग दोनों नदियों पर निर्मित है। भूपेन हजारिका सड़क पुल वर्तमान में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। अगर आपको लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। भूपेन हजारिका सड़क पुल को दूसरे नाम में धौला सदिया पुल भी कहते हैं, क्योंकि यह धौला व सदिया शहरों को जोड़ता है। भूपेन हजारिका सड़क पुल अगर आपको पूछ ले कि किन राज्यों का रास्ता, तो भूपेन हजारिका असम से अरुणाचल प्रदेश के लिए रास्ता प्रदान करता है। वैसे भूपेन हजारिका असम के एक संगीतकार थे, उनके नाम पर इस पुल का नाम रखा गया भूपेन हजारिका पुल। और 2019 में जो 3 व्यक्तियों प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न प्रदान किया गया। भूपेन हजारिका सड़क पुल वर्तमान में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। इससे पहले सबसे लंबा सड़क पुल गांधी सेतु था। और ये भूपेन हजारिका पुल किसके निकट पड़ता है? यानी धौला व सदिया। किन शहरों के मध्य? सदिया। और सदिया से ही एक बात और ध्यान रखना है, सदिया से ही ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। सदिया से ब्रह्मपुत्र नदी कहां आती है? मैदानों में प्रवेश करती है। आगे चलें तो यहां थोड़ा सा दूरी यानी लगभग काफी आगे चलने के बाद, और जैसे ही आगे आते हैं यहां शहर आता है डिब्रूगढ़। कौन सा शहर आता है? डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ के निकट एक जगह है, उस जगह का नाम है बोगीबिल। डिब्रूगढ़ के निकट एक जगह है और उस जगह का नाम क्या है? बोगीबिल। एक बात साथियों और ध्यान रखना है, ये जो लोहित नदी जहां पर मिलती है उसके निकट ही आगे यानी ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियां मिलकर एक द्वीप का निर्माण करती है, और इसी द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप कहां पर पड़ा? असम में। और मांजुली द्वीप अपने भारत का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली द्वीप कहां पर है? तो असम में। कौन सी नदी? देखो, बड़ी में मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र है,
लेकिन ब्रह्मपुत्र और लोहित संयुक्त रूप से इस द्वीप का निर्माण करती हैं। आगे जगह यानी डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ के पास ही यानी समीपी जगह है बोगीबील, और बोगीबील अपने भारत का पहला रेल रोड पुल है। पहला रेल रोड पुल है, यानी एक ही पुल में ऊपर किसकी व्यवस्था है? ट्रेन की, तो नीचे किसकी है? यानी सड़क की। बोगीबील रेल रोड पुल भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल है। भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन सा है? बोगीबील। और बोगीबील की आधारशिला अटल बिहारी वाजपेयी के समय रखी गई। बोगीबील रेल रोड पुल का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, और अगर आपको इसकी लंबाई पूछ भी ले तो 4.94 किलोमीटर लंबाई है किसकी? बोगीबील रेल रोड पुल की, जो डिब्रूगढ़ के पास पड़ता है। अब यहां से ब्रह्मपुत्र यानी आगे विस्तारित होती है, तो आगे शहर आता है असम का बड़ा गुवाहाटी। कौन सा शहर? गुवाहाटी। यानी गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ दोनों ही किसके किनारे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अब एक बात पुनः देख लियो कि सदिया तक तो ब्रह्मपुत्र पहाड़ों में बहती है। किसमें? पहाड़ी भाग में। और सदिया से ब्रह्मपुत्र मैदानों में प्रवेश करती है। जैसे ही ये मैदानों में आती है यानी अपना जल फैलाव या क्षेत्रफल बढ़ा देती है, तो बारिश के समय सर्वाधिक बाढ़ पहाड़ी भाग में आएगी या मैदानों में। और मैदानी भाग सदिया किस राज्य में? असम। यानी वर्षा के समय ब्रह्मपुत्र के कारण सर्वाधिक बाढ़ किस राज्य में आती है? असम में। इसीलिए ब्रह्मपुत्र को कहते हैं असम का शौक। क्या कहते हैं? असम का शौक। सबसे बड़ी, यानी अगर आपको पूछ ले भारत की सबसे बड़ी चौड़ाई के आधार पर, तो नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अब जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना। और ये जमुना आगे जाकर किस में मिलती है? यानी जो गंगा है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से। जमुना आगे जाकर पद्मा में मिलती है, और पद्मा व जमुना मिलने पर क्या कहलाई? मेघना। क्या कहलाई? मेघना। पद्मा व जमुना मिलने पर कहलाई मेघना। एक बात और ध्यान रखना, असम की जगह यानी यहां धुबरी से सदिया तक भारत का दूसरा लंबा जलमार्ग या जलमार्ग नंबर 2 अगर आपको पूछे तो कहां से कहां तक है? सदिया से धुबरी तक है जलमार्ग नंबर 2। जलमार्ग नंबर 2। जलमार्ग नंबर 2, और जलमार्ग नंबर 2 की लंबाई है 891 किलोमीटर। भारत का दूसरा लंबा जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। कहां से कहां तक? सदिया से धुबरी तक। इधर से ब्रह्मपुत्र में आकर एक मिलने वाली सहायक नदी जिसका नाम है तीस्ता। क्या नाम है? तीस्ता। और तीस्ता जाके कहां पर मिलती है? बांग्लादेश में जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र में। तीस्ता नदी का उद्गम पूछ ले तो चोलामू झील है। कौन सी झील है? चोलामू झील। चोलामू झील पड़ती है सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू। और तीस्ता नदी के किनारे 2 शहर हैं,
एक तो है आपके दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, और दूसरा है जलपाईगुड़ी। दूसरा कौन सा है? जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग किसके किनारे? वे तीस्ता के किनारे। और एक बात साथ में और याद रखनी है, तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत व बांग्लादेश। किन के मध्य है? भारत व बांग्लादेश। दोनों देशों के मध्य अगर पूछ ले जल विवाद का तो किस नदी को लेकर? वर्तमान में तीस्ता नदी को लेकर है। बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता नदी का 20% प्राकृतिक जल उसके लिए छोड़ दिया जाए और उसके बाद में जो बाकी बचता 80% उसका 50-50 कर लिया जाए। लेकिन भारत चाहता है कि तीस्ता का 52% जल का उपयोग भारत करे और 48% जल का उपयोग कौन करे? बांग्लादेश। तो तीस्ता नदी चोलामू झील कहां पर है? सिक्किम में। चोलामू कहां पर है? चोलामू झील सिक्किम से निकलती है कौन? तीस्ता। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र में कहां जाकर मिलती है? बांग्लादेश में। वापस एक बार ध्यान दे दियो, देखो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत किस जगह से शुरू होता है? तिब्बत। तिब्बत में किस झील के समीप से? मानसरोवर झील के निकट से। कौन सी जगह? चेमयांगडुंग हिमनद। चेमयांगडुंग हिमनद से उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। उद्गम के बाद ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व की ओर चलते चलते अंग्रेजी अक्षर एल आकार या कह दियो 90 डिग्री के कोण पर मुड़कर या दक्षिण में मुड़कर किधर प्रवेश करती है? भारत में। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश किस राज्य से होता है? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से संबोधित किया जाता है? दिहांग। तो फिर ये ब्रह्मपुत्र नाम कहां से होता है? ब्रह्मपुत्र नाम होता है सदिया, असम से। और इसी ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहते हैं सांगपो या सांपू। सांगपो का अर्थ है पवित्र या शुद्ध। लेकिन चीनी भाषा में या चीनी लोग इसे क्या कहते हैं? यारलुंग जाम्बगो। और चीन वर्तमान में ब्रह्मपुत्र यानी यारलुंग जाम्बगो पर एक पन विद्युत बिजली कर परियोजना का निर्माण कर रहा है। ब्रह्मपुत्र की अगर देखें बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी में, तो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक में मुख्य कौन है? लोहित। कौन सी नदी है? लोहित। और लोहित में आकर कौन मिलती है? दिबांग व बूढ़ी दिबांग। लोहित व ब्रह्मपुत्र नदी पर संयुक्त यानी जो पुल है इसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका सड़क पुल या कह सकते हैं धौला सदिया सड़क पुल, जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। और यहीं पर आगे बढ़ने पर ये दोनों नदियां अपने मध्य में एक द्वीप का निर्माण करती है। नाम क्या है? मांजुली। मांजुली द्वीप जो अपने भारत का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। द्वीप यानी चारों ओर जल से घिरा हुआ स्थल भाग है, वो क्या कहलाया? द्वीप। नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा कौन हो गया? मांजुली। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। और महाद्वीप में कौन हो गया? एशिया। प्रायद्वीप यानी 3 और जल से घिरा हुआ भाग। 3 और जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। जैसे हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। लेकिन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को। ब्रह्मपुत्र। जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में, किसमें? बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे वहां पर किस नाम से जाना जाता है? जमुना। जमुना आगे जाकर किस में मिलती है? पद्मा। यानी ब्रह्मपुत्र भी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र अपना पानी ले जाकर किसे देती है? गंगा को। पद्मा और जमुना मिलने के बाद ये संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना।
किस नाम से जानी गई? मेघना। और अंतिम रूप से इसका पानी कहां पर जाता है? बंगाल की खाड़ी में। अंतिम रूप से पानी कहां जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र की अगर सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियां, तो सहायक में एक तो हो गई तीस्ता, तीस्ता के अलावा एक है आपके कपिली, धनसरी, दिहांग, दिबांग, बूढ़ी दिबांग, सुबनसरी, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। लंबाई कितनी हो गई? कुल 2900 किलोमीटर। इनमें से भारत में कितनी हो गई? 1346 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र मैदानी भागों में किस राज्य से प्रवेश करती है? असम से। और असम का सौ किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। तो जल्दी ब्रह्मपुत्र नदी को आप प्रिंट कर लियो। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इति सीदम।